जुमेरात के दिन मगरिब की अजान के बाद से जुमे का दिन लग जाता है और जुमे के दिन मगरिब की अजान तक जुमे का वक्त रहता है। हम लोग जुमे का पूरा दिन ऐसे ही बातों बातों में गुजार देते हैं। हालांकि आज आप लोग ये वीडियो देखने के बाद जुमे का दिन खाली बातों में नहीं गुजारोगे। जुमा के दिन 5 अल्लाह के नाम के ऐसे वजीफे आते हैं जो अगर आप लोग सिर्फ एक बार कर लोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले जुमे तक आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नाम के 5 अलग अलग वजीफे बताने वाले हैं जिनके अलग अलग फायदे हैं और आखिरी वाले वज़ाइफ के फायदे सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप लोग आखिरी वाला वजीफा तो जरूर करोगे। सबसे खास और अहम बात इस वजीफे की ये है, इनमें से कोई सा भी वजीफा आप लोग नापाकी हालत में भी कर सकते हैं, यानी कि इन वज़ाइफ को पढ़ने के लिए किसी भी दुआ की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह के नाम के वजीफे हैं। अल्लाह के नाम का आपको विर्द करना है और उसके फायदे इंशाअल्लाह आपको फौरन दिखने शुरू हो जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते पाकी नापाकी हर हालत में इस वजीफे को किया जा सकता है। ये वजीफे 2 से 5 मिनट का वक्त लगेगा आपको करने में। ऐसा नहीं है कि 1 आध घंटा आप लोगों को करना पड़े। 2 मिनट से ज्यादा लगे तो आप लोग इन वजीफों को मत करना। आप लोग दौलत, शोहरत, इज्जत, गाड़ी, बंगला जो चाहते हो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो से आप लोग पा सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, वो लोग ये कहते हैं कि सलमान भाई हम काम करते हैं लेकिन हमारे काम बिगड़ जाते हैं, या फिर हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, या फिर हमारे घर में परेशानियां रहती हैं। हर इंसान बीमार रहता है। आज का ये वीडियो आप लोग ध्यान से देख लो। अगले जुमे को आप लोग इस बात को अपनी जबान पर नहीं लाओगे इंशाअल्लाह। पूरी गारंटी के साथ मैं आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा रहा हूं। मैं ऐसे ही आलिम साहब के पास अभी 2-3 दिन पहले बैठा हुआ था तो जुमे का जिक्र आ गया और आलिम साहब ने इन वज़ाइफ का जिक्र कर दिया जो मैंने उस वक्त नोट कर लिए। मैं जुमे का इंतजार कर रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों की खिदमत में ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए। जो जो वज़ाइफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोग लिख के रख लेना। आप चाहें तो देख के भी पढ़ लेना। आखिरी वाले पे आप लोग ज्यादा ध्यान देना। सबसे पहला जुमा के दिन का जो वज़ाइफ आता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से करना है। इस वजीफे का कोई वक्त नहीं है। जुमा के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग कर सकते हैं, लेकिन करना जुमा के ही दिन है। सबसे पहले आप लोगों को 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो, इस तरीके से ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम पढ़ लें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा वजीफा करना है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर दुआ मांगनी है। ख्याल रहे जुमा के ही दिन करना है। इस वजीफे को करने के बाद जुमा की दिन की बरकत से और इस अल्लाह तबारक व तआला के नाम मुबारक की फजीलत से आप लोग जो भी दुआ मांगेंगे वो दुआ अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाएगा। दुआ कबूलियत के लिए ये वजीफा बहुत बड़े बड़े आलिम लोग करते हैं। आप लोग भी जुमा के दिन इस वजीफे को जरूर करें। दूसरा वजीफा आता है, अगर कोई इंसान दौलतमंद बनना चाहता है या वो दौलत पाना चाहता है तो उस इंसान को चाहिए जुमा के दिन असर की नमाज के बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक या गनी हो या गनी हो या गनी हो, बिल्कुल इस तरीके से 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ लें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़े, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा कर लेने के बाद अपने सीने पर दम कर ले या अपने सीने पर फूंक ले। इस वजीफे को जो हमारी माँ बहनें वीडियो देख रही हैं वो भी अपने शौहर के लिए, अपने वालिद वालिदैन के लिए कर सकते हैं। इस वजीफे को करने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद की दौलत में इजाफे के लिए दुआ मांगे, या जो हमारी माँ बहनें अपने वालिद वालिदैन के लिए कर रही हैं तो उनके लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अगले जुमे तक अल्लाह आपको ऐसी जगह से दौलत नवाजेगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। ट्राई करके देख लो। अगला वजीफा आता है परेशानियों के लिए। देखो भाई, जिंदगी में सभी लोगों के परेशानियां होती ही होती हैं। आज नहीं है तो कल हो जाएं, कोई पता नहीं है परेशानी का। तो आपको चाहिए सेफ्टी के लिए, ताकि आपकी जिंदगी में परेशानियां ना आए। अगर परेशानियां हैं तो वो टल जाएं। उसके लिए जुमा के दिन किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या रहमान या रहमान या रहमान, बिल्कुल इस तरीके से 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद आप लोग अपने सीने पर दम कर लें यानी कि अपने सीने पर फूंक लें। इतना सा आप लोग वजीफा कर लें। इंशाअल्लाह अगर आपकी जिंदगी में परेशानी होगी
तो वो खत्म हो जाएगी और अल्लाह के हुक्म से आने वाली तमाम परेशानियों से आप लोग महफूज होंगे। तो आप लोग अपनी हिफाजत के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए इस वजीफे को हर जुमे को कर लिया करें। अगर आप लोग हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली तमाम परेशानियां अपने आप हटती चली जाएंगी। चौथा वजीफा आता है जुमा के दिन किसी भी वक्त आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या करीमो या करीमो या करीमो बिल्कुल इस तरीके से 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना सा आप लोगों को वजीफा करना है। इसके फायदे आप लोग जान लीजिए। जो शख्स भी जुमा के दिन ये अल्लाह तबारक व तआला के नामे मुबारक का वजीफा करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। यहाँ तक कि इसकी फजीलत में ये तक आता है जिस काम की वो इंसान उम्मीद भी छोड़ चुका हो और वो जुमा के दिन इस वजीफे को कर ले, इसी तरीके से 3 जुमे मुकम्मल कर ले, यानी कि इस जुमे को किया उसके बाद अगले जुमे को करे और एक जुमा और कर ले। 3 जुमे जिस इंसान ने भी इस वजीफे को कर लिया और उसके दिल में जो भी नियत है कि ऐ अल्लाह हम फला बिगड़े काम के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं, तो अल्लाह के हुक्म से चौथा जुमा आने से पहले उस इंसान का वो बिगड़ा काम बन जाएगा। अब वो काम इस दुनिया का चाहे कितना भी बड़ा काम हो या नामुमकिन काम हो, बाकी आप अल्लाह पर छोड़ दीजिए, बाकी आपका काम अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। अब जिस आखिरी वजीफे की मैं आपसे बात कर रहा था जिसको सुनकर आपको जरूर जाना है और इस वजीफे को मेरे कहने से जरूर करना है, वो वजीफा ये है। जुमा के दिन चलते फिरते उठते बैठते भी आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, यानी कि खाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इस तरीके से अल्लाह के नाम का 100 मरतबा विर्द कर लें, यानी कि 100 बार या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पढ़ लें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर आप जुमा के दिन इस वजीफे को कर लेते हैं तो आपको 6 बड़े फायदे हासिल होंगे। जानते हो वो 6 बड़े फायदे कौन से हैं? नंबर 1, अगर किसी इंसान के घर और कारोबार में बरकत नहीं है और वो जुमा के दिन इस वजीफे को कर लेता है तो अल्लाह के हुक्म से उसके घर में बरकत होने लगेगी। उसका कारोबार ऐसे चमकेगा कि उसके आसपास के लोग दंग हो जाएंगे। अगर उसकी कोई दुकान है, ऑफिस है, तो इंशाअल्लाह उस पर ग्राहक बढ़ जाएंगे। दूसरा फायदा, इस वजीफे को जुमा के दिन करने से जो भी शख्स करता है उसके नामाए अमाल में 1000 नेकियां लिख दी जाती हैं। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। 1000 नेकियां कमाना आप लोग आसान समझ रहे हैं। पूरा दिन आप लोग कितनी भी मेहनतें कर लो लेकिन 1000 नेकियां नहीं कमा पाओगे। लेकिन जुमा के दिन अगर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 100 बार पढ़ लोगे तो आपके नामाए अमाल में 1000 नेकियां लिख जाएंगी। तीसरा फायदा, इस वजीफे को करने वाला शख्स जो भी अल्लाह से दुआ मांगेगा इंशाअल्लाह उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। चौथा फायदा, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर मोहताज है, यानी कि आपकी जिंदगी किसी दूसरे के खर्चे से या पैसे से चल रही है, तो अल्लाह के हुक्म से आपकी मोहताजी खत्म हो जाएगी। आप लोग खुद के पैरों पर खड़े हो जाएंगे। आपको सिर्फ इस वजीफे को करना है, बाकी आप जो कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी में करते रहिए, जरिया अल्लाह बना देगा इंशाअल्लाह। पांचवा फायदा, अगर इस वजीफे को करने वाला शख्स किसी जादू टोने का शिकार है या उसके ऊपर उसके दुश्मन करना धरना कराते हैं तो अल्लाह के हुक्म से जादू टोना होएगा वो कट जाएगा और उसका दुश्मन लाख कोशिश कर ले लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स हर जुमे को 100 बार या अल्लाह का विर्द करे तो। छठा सबसे बड़ा फायदा, आजकल आप लोग देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं। इस वजीफे को करोगे तो अल्लाह के हुक्म से हर बीमारी से आप लोग महफूज रहोगे। अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी है तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उस बीमारी से शिफा भी दे देगा। इस वजीफे को करने के बाद एक गिलास में थोड़ा सा पानी ले लें, उस पर आप लोग 3 बार दम करके किसी भी इंसान को पिला सकते हैं। आपके घर में कोई मरीज है या नहीं भी है, सबको ये पानी पिलाइए, इंशाअल्लाह सबके जिस्म की बीमारियां अल्लाह खत्म फरमा देगा। हर बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को शिफा देगा जो भी ये पानी पिएंगे। तो दोस्तों, जुमा के दिन के बहुत ज्यादा पावरफुल वजीफे मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए। आलिम साहब की मेहनत है, आलिम साहब ने ये वजीफे बताए थे, तो आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इनमें से एक भी वजीफा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको नेकियां मिलती रहेंगी। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, मरने के बाद आप लोग नेकियां नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और अगर आपका इस बीच में
इंतकाल हो जाता है तो ये वीडियो आपकी वजह से चलता होगा। जब तक ये वीडियो चलेगा, अगर आपका इंतकाल भी हो चुका है और इन वजीफों में से एक भी वजीफा आपकी वजह से कोई भी बंदा करता है तो मरने के बाद भी आपके नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। इसी को सदकाए जारिया कहते हैं। तो बराए मेहरबानी ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। वक्त हमारे पास बहुत कम है, जुमे का दिन कहीं निकल ना जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह के नाम का विर्द करें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।